हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो। एंड हम कह लीजिए चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं या कह लीजिए कि टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते थे, आपके बुक से बाहर से सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, सो डोंट वरी। इससे पहले 6 वीडियोस ऑलरेडी हमने कवर कर लिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। एंड हमारा आज का 7वां चैप्टर या 7वां टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है टेंजिबल एलिमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्लूडेड इन। जो टेंजिबल एलिमेंट होते हैं प्रोडक्ट, वो इंक्लूड करते हैं किसको? टेंजिबल प्रोडक्ट को, या फिर आपके एक्सटेंडेड प्रोडक्ट को, या फिर आपके जेनरिक प्रोडक्ट को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टेंजिबल एलिमेंट होते हैं ये इंक्लूड करते हैं किसको? एक्सटेंडेड प्रोडक्ट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टेंजिबल एलिमेंट है तो उससे आप टेंजिबल प्रोडक्ट की ओर नहीं जाना, तो इसलिए करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट ए डिमेंशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का डिमेंशन कौन सा नहीं है इनमें से? तो डिमेंशन कौन सा नहीं है आपका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मल्टी प्रोडक्ट जो होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट जो होते हैं, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का डिमेंशन नहीं है, डिमेंशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट ए स्टेज ऑफ पीएलसी। जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, पीएलसी का फुल फॉर्म, इसमें कह रहा है कि जो पीएलसी का इनमें से स्टेज नहीं है। तो पीएलसी के बहुत सारे स्टेज होते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, उसके बाद आप मेजोरिटी पे जाते हैं, फिर ग्रोथ पे, ऐसे बहुत सारे स्टेज होते हैं आपके। डिक्लाइन स्टेज भी होता है आपका, लेकिन इसमें से सेल्स जो होता है ये स्टेज नहीं है इसका। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। एंड ग्रोथ, सेचुरेशन एंड डिक्लाइन, ये सारे स्टेज हैं पीएलसी के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, लेकिन ये जो है सेल ये नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन मॉडर्न एज व्हेन फास्ट टेक्निकल चेंजेस इज हैपन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज। अगर जो कह रहा है आपसे, ये जो मॉडर्न एरिया चल रहा है, मॉडर्न एरा चल रहा है आपका, इसमें टेक्निकल चेंजेस की वजह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा रह गया? मतलब ऐसे प्रोडक्ट आपको बनते हुए ज़्यादा दिख रहे होंगे जो कि जिनका लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, बहुत छोटे हैं। हाँ, यूज़ किया फेंक दिया, ऐसे प्रोडक्ट ही आजकल बूम पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं, वो एक बार कोई ला के लगा देता है तो वो उतना रैपिड ग्रोथ की ओर नहीं जाते। लेकिन जो शॉर्ट, जिनकी लाइफ शॉर्ट होती है, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, वेरी शॉर्ट, जो आजकल के मॉडर्न एरा में हो रहा है आपका। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी व्हाट इज कंसिडरेबल। जो मेच्योरिटी स्टेज है, इसमें कह रहा है आपसे कि जो कंसिडरेबल है, मतलब कंसिडरेबल आपका कंसिडरेबल है, वो कौन सा होता है? लेस एडवर्टीजमेंट उस समय आप करते हैं, लेस ब्रांडिंग करते हैं, या फिर आपके मोर सेल्स विथ सेल्स प्रमोशन के साथ आप आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं, या फिर पब्लिसिटी के साथ। तो आई होप आपको पता होगा कि जो मेच्योरिटी स्टेज, सबसे पहले देखिए आपका इस तरीके से होता है कि पहले इंट्रोडक्शन स्टेज आता है, फिर आपका ग्रोथ स्टेज आता है, ग्रोथ में थोड़ा और बढ़ा, उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज में भी आप ग्रोथ की ओर जाते हैं। एंड सेचुरेशन जो आपका होता है सबसे पीक स्टेज होता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन स्टेज आता है। इस तरीके का ग्राफ आपका चलता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जो मेच्योरिटी स्टेज होता है उसमें कंसिडरेबल क्या होता है, मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है आपका? मोर सेल्स विथ मोर सेल्स प्रमोशन। आपके मोर, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, उसके साथ सेल प्रमोशन आप करते हैं एंड आप बढ़ते ही जाते हैं, ये आपका मेच्योरिटी स्टेज होता है। एंड डिक्लाइन स्टेज में सेल्स जो होता है ये डाउन हो जाता है। एंड सेचुरेशन स्टेज में आपका क्या होता है? पीक, सबसे पीक पर आपके जो है जो सबसे पीक स्टेज होता है वो आपका सेचुरेशन स्टेज होता है। एंड उससे ज़्यादा आपके ऑडियंस नहीं हो सकते हैं। ये आपका था ग्राफ पूरा। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि ए स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीजिंग सेल बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट फॉर करंट मार्केट, वो क्या आपका कहलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो आपका ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। जब स्ट्रेटेजी इंक्रीज करते हैं बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट फॉर करंट मार्केट, इसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही इजी आपका है, कह रहा है व्हाट डज द टर्म पीएलसी स्टैंड फॉर। जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ये पूछ रहा है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएलसी इन मार्केटिंग रिप्रेजेंट्स 2 मेन चैलेंजेस। जो पीएलसी होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये मार्केटिंग जो रिप्रेजेंट करता है 2 चैलेंजेस को। पहला होता है फर्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गुड एट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट टू बी रिप्लेस ओल्ड वंस। एंड सेकेंड क्या, मतलब पहला जो आपका पहला चैलेंज है, ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है अच्छे प्रोडक्ट को गुड डेवलपिंग एंड न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने में एंड रिप्लेस ओल्ड वंस, एंड उसको डेवलप करने में एंड रिप्लेस करने में
ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एंड पूछ रहा है आपसे सेकंड चैलेंज कौन सा होना चाहिए, सेकंड चैलेंज किसका होना चाहिए। तो सबसे पहले सेकंड चैलेंज क्या आएगा आपका, एडॉप्टिंग। अगर आपने प्रोडक्ट को बना दिया, आप प्रोडक्ट को बहुत सारी मात्रा में मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट सेगमेंटेशन से आप चीज़ों को बेच रहे हैं, लेकिन लोग आपके चीज़ को एडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर मार्केट जो चैलेंज है, फिर आपका मार्केटिंग का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसलिए कह रहा है सबसे पहले इंपॉर्टेंट हुआ कि कंज्यूमर्स को जो है एडॉप्ट कर पाए। ये दो चैलेंजेस होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इनमें से कौन सा पूछ रहा है कि स्टेज है लाइफ साइकिल का। इंट्रोडक्शन स्टेज ये भी आपका होता है, पहला स्टेज ये होता है, फिर ग्रोथ स्टेज, डिक्लाइन भी आपका लास्ट स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज भी आपका होता है, यानी कि ये सभी स्टेजेस होते हैं पीएलसी के, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट अराइव इन द मार्केट विथ हायर क्वालिटी। जब कोई प्रोडक्ट हायर क्वालिटी के साथ मार्केट में एग्जिस्ट करता है, हायर वैल्यू एंड न्यू फीचर्स बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, सच प्रोडक्ट इज नोन एज। अब ये प्रोडक्ट कैसा जाना जाएगा, तो ये प्रोडक्ट को यूनिक सर्वाइवर सुपीरियर प्रोडक्ट कहा जाता है इसे। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में हायर क्वालिटी, हायर वैल्यू है, नए नए फीचर के साथ अपने कंपटीटर्स के सामने आता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को जो है यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज। जो आपका इन पीएलसी में मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज जो होता है, सबसे पहला स्टेज जो होता है, जब आप प्रोडक्ट को धीरे धीरे बना ही रहते हैं, तो उस समय आपको क्या जो है इनमें से इंक्लूड नहीं करना है। तो कॉस्ट आर लो, अगर आप शुरुआत में ही अपने कॉस्ट को लो कर दे रहे हैं, फिर वहां से आपका जो आपका ग्रोथ है ये नीचे की ओर जाएगा एंड जो है सेल डिक्लाइन होगा। इसलिए सबसे पहले आपको उन मार्केट को, उन ऑडियंस को टारगेट करना है जिनका इनकम ज्यादा है, मतलब वो जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो ऐसे में आपको कॉस्ट को लो नहीं करना है, बल्कि उनको ज़्यादा कॉस्ट में बेच देना है। अब ज़्यादा कॉस्ट में आप एक समय में बेच दे रहे हैं, आपके पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया, फिर आप धीरे धीरे उसको प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट में लगाकर आप जो है रैपिड ग्रोथ की ओर जा सकते हैं, आप मेच्योरिटी की ओर भी जा सकते हैं, मैच्योर की भी जा सकते हैं, आप जो है ग्रोथ स्टेज की ओर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट को लो नहीं करना है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। बाकी के जो बचे हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज के। जैसे अगर आपका डिमांड हैज़ टू बी क्रिएटेड, आपको सबसे पहले मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट को लेकर डिमांड को क्रिएट करना होगा कि हाँ आपका ये डिमांड है, हमारा प्रोडक्ट लीजिए, ऐसा परसेप्शन बनाना होगा। स्लो सेल्स वैल्यू स्टार्ट, जो आपका स्लो सेल्स है ये सबसे पहले स्लो आपका कुछ लोग खरीदेंगे, सब लोग नहीं जानते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लो सेल होगा एंड वैल्यू टू स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मार्केट नो मनी मेक्स नो मनी एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर मनी नहीं बनता है, सबको पता है। एंड अगला है आपका, देर इज लिटिल और नो कंपटीशन। हाँ, यहाँ थोड़ा सा रहेगा कंपटीशन या कंपटीशन ही नहीं रहेगा जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज में जाएंगे। तो हाँ, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी कॉस्ट आर लो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आपको नहीं करना है, सबसे पहले कॉस्ट को ही हाई करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, डेवलपिंग ए यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट विद हायर क्वालिटी, न्यू फीचर्स, हायर वैल्यू। तो ये जो होता है इन यूज ऑफ, ये एक सक्सेस फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, ये एक सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में एक सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच थिंग विल मेक द प्रोजेक्ट मोर अट्रैक्टिव। कौन सा ऐसा चीज होगा जो कि प्रोजेक्ट को मोर अट्रैक्टिव बनाए व्हाइल एवेल्युएटिंग ए न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस। में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्या आपको डेवलप करना होगा, किस चीज को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा ताकि आपका प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल हो पाए। तो ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्वियस हैं, आप सोचेंगे समझेंगे क्वेश्चंस को, फट से जवाब आपका निकल कर चले आएगा। तो कह रहा है अगर आपको मोर अट्रैक्टिव, मोर एविलेटिंग प्रोडक्ट बनाना है, नए प्रोडक्ट को बनाना है एंड उसे हायर ग्रोथ की ओर लेके जाना है, तो सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना होगा कि आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स करने होंगे। इंप्रूवमेंट्स आप करेंगे तभी प्रोडक्ट आपका एक बेहतर निकल कर आएगा, ताकि उसमें वो साइन कर सके। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हुम ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लाइफ साइकिल। जो ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है, जैसे हम पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके बाद हम किशोरावस्था में जाते हैं, फिर हम एडल्ट बनते हैं, फिर हम ओल्ड होते हैं, फिर एक टाइम पे हमारी डेथ हो जाती है। तो ये कह रहा है कि ऐसा मतलब है, किसने कहा कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है एंड ह्यूमन लाइफ साइकिल है ये दोनों सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कहने वाले आर्च पैंटोन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंक्रीज कंपटीशन लीड्स टू प्राइस डिक्रीज एंड इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। ये जो होता है, इंक्रीज कंपटीशन बढ़ने से प्राइस डिक्रीज होता है एंड इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, मतलब पब्लिक में अवेयरनेस पहुंचता है। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्टेज। कौन से स्टेज में मतलब ये सारी चीज़ें घटती हैं कि इंक्रीज कंपटीशन होता है, प्राइस आप डिक्रीज करते हैं एंड
पब्लिक में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पहुंच जाता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, सेल वैल्यूम आपका बढ़ जाता है, एंड जो है सिग्निफिकेंटली चीज़ें जो है ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करती हैं मतलब पीएलसी ग्रुप में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रोथ स्टेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा है डॉट इंक्लूड रिव्यू सेल्स। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं इनमें जो रिव्यू सेल को इंक्लूड करते हैं, एंड उसके बाद प्रॉफिट प्रोजेक्ट जो होते हैं, प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं, एंड कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट टू फाइंड वेदर इट सेटिस्फाइड द कंपनीज ऑब्जेक्टिव और नॉट। ये किस चीज़ में होता है, मतलब प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, बिजनेस एनालिसिस में सारी चीज़ें आती हैं, टेस्ट मार्केटिंग में आती हैं सारी चीज़ें, या फिर मार्केटिंग स्टडीज में, या फिर आइडियल स्क्रीनिंग में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, ये सारी चीज़ें बिजनेस एनालिसिस में आती हैं। बिजनेस एनालिसिस इंक्लूड करता है रिव्यू ऑफ सेल, कितना रिव्यू सेल हुआ उसका रिव्यू करना, प्रॉफिट कितना हुआ, और उसके बाद नए नए प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, ये कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, बिजनेस एनालिसिस में। ऑप्शन इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच कॉन्सेप्ट इज यूजफुल फॉर फैमिली और प्रोडक्ट हुज शेयर्स सिमिलर टेक्नोलॉजी। जो यूज करता है ये कौन सा होता है आपका, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म जो होता है ये सिमिलर जो है सिमिलर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, सिमिलर टेक्नोलॉजी को जो है शेयर करते हैं। ऑप्शन इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलर एंड साइज द प्रोडक्ट ब्रांड एंड पैकेजिंग आर कंसंट्रेटेड एज। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किस में होती हैं, तो प्रोडक्ट के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं इसमें होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस डिमाइनेशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट इज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, तो टाइम टू टाइम मार्केट जो है खुलना चाहिए, टाइम टू टाइम मार्केट में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए विजन ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ओनली दोज फीचर्स विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर इट टू फंक्शन। ये किस में होता है, तो ये आपके जो है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी जेनरिक प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें विजन ऑफ प्रोडक्ट को जो आप कंटिन्यूसली उन्हीं फीचर्स को ऐड करते हैं जो कि नेसेसरी होता है, ये जेनरिक प्रोडक्ट में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट आउटलाइन एंड प्लान प्राइस मार्केटिंग बजट डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपके डिस्क्राइब टारगेट मार्केट जो प्लान प्रोडक्ट पोजिशनिंग होती है, प्रॉफिट गोल, मार्केट शेयर, सेल्स जो होते हैं सबसे पहले कुछ साल में, इनको किस में देखा जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, सिक्वेंटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेस्ट मार्केटिंग में, या फिर आपके बिजनेस एनालिसिस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये सारी चीज़ें मार्केट स्ट्रेटजी में देखी जाती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है मोर कॉल्स टू सेम कंज्यूमर अल्टरनेट मार्केट एंड सरोगेट मार्केट ऑल कैन बी डन इन केस ऑफ। ये सारी चीज़ें किसके केस में हो सकती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, जो आपके मार्केट प्रिटेंशन है इन केस में ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक ही जो है कंज्यूमर को आप कॉल करते हैं। अल्टरनेटिव मार्केट एंड सरोगेट मार्केटिंग जो होती हैं ये सारी चीज़ें मार्केट प्रिटेंशन में जो है आपकी होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का कह रहा है कि आपका डॉट इज द वन ऑफ द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ए प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैलेंज, सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज क्या है इनमें से, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैलेंज ये कि आप नए प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए, क्योंकि मार्केट में या फिर पूरे वर्ल्ड में आप नजर उठाकर कहीं भी देख लीजिए हर तरफ ही प्रोडक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप नए प्रोडक्ट को जो है खोजें ताकि आपका एक नया वजूद बन सके एंड आप उस प्रोडक्ट के हकदार हों, एंड वो प्रोडक्ट जल्दी से ग्रोथ कर पाएगा अगर नया रहेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि न्यू प्रोडक्ट को आप खोजें कि नया प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है द कॉस्ट पोटेंशियल सेल प्रॉफिट एंड ऑफ द ऑफरिंग एंड कैलकुलेटेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स डॉट इज द स्टेज। जो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है इसमें इस स्टेज को, इस लेवल को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आइडियल स्क्रीनिंग कहते हैं। आइडियल स्क्रीनिंग में ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट हो गया, पोटेंशियल सेल हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट इज द रीजन फॉर फेलियर। ये सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का, जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में आते हैं तो इसमें सबसे फेलियर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है इनमें से, तो ऑप्शन जो है आपका 25 का ये ई करेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट को जो है पुअर डिजाइनिंग कर रहे हैं, मतलब कैसा भी बना दिया, तो ये भी आपके फेलियर का कारण बन सकता है। इनकरेक्ट पोजीशनिंग आप कर रहे हैं, वहाँ अलग जहाँ बेचना चाहिए आपको वहाँ नहीं बेच रहे हैं, मतलब सर्दी की चीज़ों को यहाँ गर्मी में आप बेच रहे हैं, तो ये सब इनकरेक्ट पोजीशनिंग है, इसकी वजह से भी आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है। मार्केट साइज ओवर टाइम, जो आपका ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने जो है, तब भी ये आपके कारण बन सकता है। एंड पुअर
प्राइस टू हाई है, सबसे पहले ही चालू किया और बहुत ज़्यादा प्राइस रख दिया एक ब्रांडेड सामान की वैल्यू में, तो भी आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें फेलियर के रीजन से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, डॉट डॉट इंक्लूड स्मॉल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट सिटीज एंड मार्केटिंग कंपनीज स्टोरेज ऑडिट या फिर आपके कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस। इन सारी चीज़ों को जो आप जियोग्राफिकल लेवल पर देखते हैं वो सारी चीज़ें जो है क्या कहलाती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट इसे कहा जाता है। जब आप इस मार्केट का टेस्ट करते हैं तो वहाँ आप कितने सिटीज़ में, मतलब टेस्ट सिटी कैसा है, कितना घनत्व वहाँ का है, एंड उनमें कम जो और स्टोरेज ऑडिट कहाँ है, कंज्यूमर का डिस्ट्रीब्यूशन आप सर्वे कहाँ कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आप स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट में सीखते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है इनकरेज ऑल शेयर होल्डर्स लाइक कस्टमर्स, जो आपके डीलर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एंड सेंड आइडियाज टू द आइडिया मैनेजर फॉर फॉर्मली रिकॉग्नाइज द प्रोग्राम टू रिवील बेस्ट न्यू आइडियाज टू इस कैरेक्टरिस्टिक्स विच स्टेज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब ऐसा जो होता है जब आप शेयर होल्डर्स लाइक जो कंज्यूमर है, आपके डीलर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनको आइडियाज़ नए आइडियाज़ के लिए एवेल्यूएट करते हैं, तो वो कौन सा चीज़ कहलाता है, क्या उसे आइडियल जनरेशन कहते हैं, आइडियल स्क्रीनिंग कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं, एवेल्यूएशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 27 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे टेस्ट मार्केटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर आइडियल जनरेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, इनमें कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेज क्या है, किसके बाद, आइडियल जनरेशन के बाद। तो आइडियल जनरेशन के बाद क्या आता है आपका, आइडियल स्क्रीनिंग आता है, जिसको अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम टोटली आपके कवर करने वाले हैं। तो आइडियल जनरेशन के बाद आइडियल स्क्रीनिंग आता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन मोर नंबर ऑफ कन्वर्शन टेक्स प्लेस इन पार्टिकुलर मार्केट, व्हाट डज इट मीन इन टर्म ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के रूप में इसे क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी मोर प्रोडक्ट इसे कहा जाता है। जब बहुत सारे नंबर के कन्वर्शन आए आपके, तो जो टेक्स प्लेस लेते हैं, तो इस जो है प्लेटफॉर्म को, मार्केटिंग टर्म को मोर प्रोडक्ट टर्म कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का कह रहा है कि व्हेन द मार्केट रीच टू इट्स सेचुरेशन, जब मार्केट अपने सेचुरेशन पर पहुंचता है तो जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं बिगिंस टू लीव द मार्केट। जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं ये मार्केट को छोड़ देते हैं, ड्यू टू किस रीजन के कारण मार्केट को छोड़ देते हैं जब वो सेचुरेशन स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जो पुअर मार्जिन होता है, इसके कारण ही वो जो है अपने मार्केट को छोड़ देते हैं। पुअर मार्जिन, बहुत कम मार्जिन में सामान मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, इसलिए मार्केट को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इन पीएलसी, जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ए स्टेट रिप्रेजेंट्स रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट सेल आल्सो नोन। जब सबसे ज्यादा पीक पर रैपिड ग्रोथ होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो ग्रोथ फेज होता है आपका। वहां आप सबसे पहले मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज की ओर जाते हैं, ताकि आपका जो है सेल, प्रमोशन, ये सारी चीजें आपका बढ़ रही होती हैं, रैपिड ग्रोथ की ओर जा रही होती हैं, तो उसे ग्रोथ फेज कहा जाता है, फेज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस एट लोअर कास्ट, ये किस मार्केटिंग में आप पढ़ते हैं, तो वैल्यू एनालिसिस जब आप करते हैं एंड वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसके थ्रू आप जो है एक लोअर कॉस्ट पे भी अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा आपका। वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग इसे कहते हैं, जो कि लो कॉस्ट पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दे देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट स्टेज इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। ऐसा कौन सा स्टेज में से है जो कि एक प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, तो वो होता है आपका कमर्शलाइजेशन। जो कमर्शलाइजेशन होता है स्टेज इंट्रोड्यूस करता है एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में। ऑप्शन इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोडक्ट हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेज एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज, व्हाट स्टेटेड बाय, मतलब किसके द्वारा ये जो है स्टेटमेंट कहा गया है, तो ऐसा स्टेटमेंट कहने वाले कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टैंटन ने ऐसा कहा था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है टू रीच फॉरवर्ड फॉर पोजीशनिंग स्ट्रेटजी एंड टू कम बैक टू कोर कैपेबिलिटी, व्हिच स्ट्रेटजी इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी, तो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी सिखाते हैं। इसमें बहुत सारे आप प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं एंड प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, एक मार्केट चला भी गया तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग मार्केट की ओर भी फोकस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये डिफिनेशन है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच इन विच वन कंपनी डिपार्टमेंट वर्क्स टू कंप्लीट इट्स स्टेज ऑफ द प्रोसेस बिफोर पासिंग द न्यू प्रोडक्ट अलोन टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट एंड टू हेल्प
कंट्रोल कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की प्रोजेक्ट्स दिस स्टेज इज कॉल्स, ये स्टेज को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, सीक्वेंटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज से कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हमें और भी क्वेश्चन कवर करने हैं जो कि आपके आउटसाइड द बुक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज कॉम्पिटिशन ऑफ करंट प्रोडक्ट एंड रिपोजिशनिंग द ब्रांड टू अपील टू ए लार्जर और फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट, इस सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, जो मॉडिफाइंग द मार्केट, इसे मॉडिफाइंग द मार्केट नाम से जाना जाता है, जो कि अपील करता है लार्जर और फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन टर्म पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ए स्टेज इज ए बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड, जो डिस्टिंक्टिव मोड में इसे कौन सा स्टेज होता है? तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्रेशन स्टेज होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए कॉन्सेप्ट फॉर डिजाइनिंग एन इनिशियल मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर ए न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज, वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, किस पर बेस्ड होता है? तो 40 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए टूल दैट ट्रांसलेट्स कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स इनटू कंक्रीट ऑपरेटिंग एंड इंजीनियरिंग गोल इज कॉल्ड, वो कहा जाता है, उस गोल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका जो है 41 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट स्टेज कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंच बेटर एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन होते हैं एंड यूज एग्रेसिव एंड सेल्स प्रमोशंस लाइक ट्रेड डील्स डिस्काउंट प्रीमियम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों को देते हैं, तो वो किस मार्केट के अंतर्गत आता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, मॉडिफाइंग द मार्केट मिक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट्स इंटर मेच्योरिटी व्हेन, जब प्रोडक्ट इंटर मेच्योर पे पहुंचता है तो वो वहाँ जो होती हैं सेल्स स्टॉप ग्रोइंग हो जाती हैं, मतलब एंड डिमांड स्टेबलाइज हो जाते हैं आपके, जब आप पहुंचते हैं कहाँ? मेच्योरिटी स्टेज पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड पोटेंशियल एक्सेस टू वेराइटी of market, it increase perceived consumer behalf and it's hard for competitors to imitate, वो कौन सा मार्केट होता है? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका 44 का, सॉरी हाँ, उस स्टेज को प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीजन ऑफ प्रोडक्ट फेलियर एसोसिएटेड विथ इट्स फेलियर ड्यू टू, मतलब कोई प्रोडक्ट फेल हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या रहा होगा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा रहा होगा? तो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी प्रोडक्ट का फेल होने का, गलत प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो फेल ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है लॉस इन प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिवनेस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग किसका? प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म का जब आप यूज़ करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कारण बनता है, तो 47 का आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वेइंग मार्केटिंग ओपिनियन एंड लुकिंग एट द सेल्स हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आर टूल्स यूज्ड एट विच स्टेज ऑफ न्यू डेवलपमेंट, जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है इसके कौन से स्टेज पर ये सारी चीज़ें होती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 48 का आपका ऑप्शन सी, बिजनेस एनालिसिस पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 49 नंबर का कह रहा है मार्केट शेयर्स प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इफ इन द केस वी वांट टू इंक्रीज मार्केट सेल्स देन वी हैव टू, हमें क्या करना चाहिए अगर मार्केट सेल को जो हम आगे ले जाना चाहते हैं? तो 49 का आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन सेल बढ़ेगा फिर आप जो है हमेशा कंपटीशन में रहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू डेवलप सुपीरियर प्रोडक्ट कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड, कंपनी को क्या समझना चाहिए? कंपनी को ये समझना चाहिए कि कंज्यूमर हमारे किस तरीके से हैं, कॉम्पिटिटर्स हमारे कौन से, उन्हें उनके साथ हमें कैसा डील करना है, एंड हमारा मार्केट कौन सा है, इसको भी हमें समझना होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। हाँ, और भी आपके आगे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे रिलेटेड हैं, तो वो भी क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से एग्जाम में ना आए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द इंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम इन ए फर्म, दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? विलियम जे स्टैंटन के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट कहा गया है, ऑप्शन इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज इंक्लूड, जो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी होती है वो इंक्लूड करती है किसको? इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है, चाहे आपका क्वालिटी हो गया, स्टाइल हो गया, फंक्शन फीचर क्या हो गए, सबको इंक्लूड करती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेन रीजन फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन इज, प्रोडक्ट इनोवेशन का सबसे मेन रीज़न क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है ये सबसे मेन रीज़न है प्रोडक्ट के इनोवेशन का, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट
डेवलपमेंट प्रोसेस, तो सबसे पहले आप नए प्रोडक्ट के आइडिया को क्रिएट करें। तो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया इज फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है कि आप प्रोडक्ट का जो है कमर्शलाइजेशन कर दें, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, ऑप्शन इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा। कमर्शलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट स्टेज, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें चाहे एडिशनल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लाइन करना हो आपको, या फिर जो इम्प्रूवमेंट है इनको करना हो, या फिर जो कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन है इनको सेटिस्फाई करना, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के मतलब होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन करा मोस्टली न्यू प्रोडक्ट आर, जो मोस्टली नए प्रोडक्ट बनते हैं वो अनसक्सेसफुल ही जाते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहाँ पर 100% जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, 100% सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अनसक्सेसफुल होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज ऑफ प्रोडक्ट एलिमिनेशन डिसीजन, जो प्रोडक्ट एलिमिनेशन डिसीजन होता है इसके सबसे इंपॉर्टेंट काज क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब सेल जो होती हैं ये गिरने लगती हैं, डिक्लाइन होने लगती हैं, एंड प्रॉफिट जो आपका डिक्लाइन होने लगता है, मतलब प्रॉफिट भी गिरने लगता है, जो आपके प्राइस हैं ये भी फॉल करने लगते हैं, फिर ये जो होता है ये प्रोडक्ट के एलिमिनेशन का कारण बनता है, ऑप्शन इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट चेंज डिसीजन, अगर आप किसी प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं तो वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होगा, तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन डिसीजन एंड प्रोडक्ट एलिमिनेशन डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिसीजन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोडक्ट के चेंज करने की जो है कारण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनकम्पासेस द टेक्निकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग, दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय, ये जो डिफिनेशन है विलियम स्टैंटन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, किसी भी जो प्रोडक्ट को फेल होने का सबसे कारण क्या होता है, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेन रीजन ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज, जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है इनोवेशन मतलब बनाने का प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, टेक्निकल डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, लास्ट स्टेप क्या होता है, ये स्टेप भी हमने कवर कर लिया हुआ था आपका, कौन सा होता है, प्रोडक्ट के कमर्शलाइजेशन का, इनमें से नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग का कंपोनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें होगी, प्रोडक्ट इनोवेशन आपका, स्टैंडर्डाइजेशन आपका हो गया, एंड डिवर्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट के जो है कंपोनेंट प्लान करने के, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तो कोर प्रोडक्ट होता है जो, ये एक्सपेंशन नहीं है प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट स्टेप इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आफ्टर आइडियल जनरेशन इज, वो क्या होता है आपका, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रेस ऑन, जो प्रोडक्ट प्लानिंग होता है ये स्ट्रेस करता है किस पर, तो सबसे पहला आपका है कास्ट के नीड पर, प्रॉफिटेबिलिटी के जो प्रॉफिट पर, पॉसिबिलिटी के प्रॉफिट पर, या फिर आपके पॉसिबिलिटी ऑफ सेल के पॉसिबिलिटी पर, तो ये सारी चीज़ों पर जो होता है स्ट्रेस करता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, डिपेंड होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज, जो प्रोडक्ट के ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है यही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मैंने कल की वीडियो में भी इसको कवर किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, इनमें से कौन सा है जो कि प्रोडक्ट प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है, स्तंभ नहीं है, तो जो आपका प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होता है, मतलब प्रोडक्ट को आप कैसे अवेलेबल कराएं, ये कंपोनेंट नहीं है प्रोडक्ट के प्लान का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द बायर हु बाइज द प्रोडक्ट फॉर रीसेल इज कॉल्ड, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है इस वजह से कि हम उसे बेचेंगे, तो उस प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशनल बायर कहते हैं, तो उस बायर को ऑर्गेनाइजेशनल बायर कहते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रिंसिपल क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्पेशलाइजेशन आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इज, प्रोडक्ट प्लानिंग के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मैक्सिमम, आपके इंक्रीज इन प्रॉफिट कैपेबिलिटी, एंड आपके फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के जो है एडवांटेज होते हैं, आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो हाँ, हमने आपके ख़त्म कर लिए ये चैप्टर, जो कि चैप्टर था प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड, जिसमें 50 क्वेश्चन हम आपके बुक से एंड यहाँ जितने क्वेश्चन कवर किए हैं, मतलब प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है। मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन में आपको
एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इसका रीज़न था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आप जो है क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार पढ़ लीजिए या फिर वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं, पूरा आपका सिलेबस इससे कवर हो जाएगा जो कि प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नजर को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तो बाय बाय।